नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य एक कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर एक क्लिक के जरिए विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले लगभग 1087 उम्मीदवारों को जॉब ऑफर भेजे हैं। देखिए मुख्यमंत्री के विकास कार्यों से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश विकसित राज्यों के रूप में अपना पहचान बना रहा है। तेजी से आगे कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सोच है कि प्रदेश का कोना कोना विकसित हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर एक क्लिक के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्य पर रखने के लिए लगभग 1087 उम्मीदवारों को जॉब ऑफर भेजे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन के अनुरूप सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में जरूरत के अनुसार तत्काल मैन पावर की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है, जिसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियमित अंतराल में नियुक्तियां दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने जॉब ऑफर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से सरकारी भर्तियां की जा रही हैं। HKRN के माध्यम से दी जाने वाली नौकरियों में भी पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, जिससे नागरिक बेहद प्रसन्न हो सके। और भेजे गए जॉब ऑफर में 382 ड्राइवर, 92 आयुष युक्त सहायक, 96 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 55 फायरमैन, फायर ड्राइवर, 31 जूनियर इंजीनियर शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय जरूरतमंद परिवारों और अंत्योदय परिवारों के सदस्यों को HKRN के तहत प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार के अवसर को मुहैया करवाना है, ताकि ऐसे परिवारों का आर्थिक उत्थान हो सके और वे आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि सरकार को लगातार आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत सेवा प्रदाताओं की ओर से रखे गए कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें प्राप्त होती थी। इसलिए वर्तमान सरकार ने कौशल रोजगार निगम का गठन करने का निर्णय लिया था। अब सभी अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति इस निगम के माध्यम से हो रही है और पहले डीसी रेट पर अस्थायी कर्मचारी रखे जाते थे और विभिन्न जिलों में अलग अलग डीसी रेट के कारण कुछ परेशानी भी आती थी। अब HKRN में मासिक पे को भी रेगुलराइज किया गया है और इन कर्मचारियों को EPF, ESIC का भी पूरा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि HKRN के माध्यम से अब तक लगभग 5600 से अधिक उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है। इनमें मुख्य रूप से TGT, PGT, ड्राइवर, आयुष रोग सहायक और लाइनमैन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि HKRN के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों में SC, OBC श्रेणी के आरक्षण का भी पूरा अनुपालन किया गया है। इतना ही नहीं, आरक्षण की सीमा से अधिक कर्मचारी लगाए गए हैं, जिसमें से अब तक लगाए गए कर्मचारियों में 30% से अधिक SC श्रेणी के। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी KM पांडुरंग और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन हरियाणा का कोना कोना विकसित की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में सिंचाई परियोजना के आधारशिला कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिंहपुरा गांव के पास दिल्ली के पेरल नहर की क्षमता बढ़ाने के कार्य और जीर्णोद्धार के कार्य का शिलान्यास किया। रिपोर्ट देखिए।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा में जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। दक्षिण हरियाणा से लेकर हथनी कुंड तक सभी नहरों की लाइनिंग करवाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे पानी के वेस्टेज को रोका जाएगा और इनकी नहरों के सिस्टम को ठीक किया जाएगा और बरसात के पानी का भंडारण भी किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 304 करोड़ रुपए का है। हमारा ये जो जल प्रबंधन का जो अभियान चल रहा है उसमें अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। हथनी कुंड से लेकर के और दक्षिण हरियाणा तक की जितने भी नहरों के प्रोजेक्ट हैं उन सबको उनकी लाइनिंग करना, उनको वाइडनिंग करना, उनमें एक प्रकार से रीमॉडलिंग करना ताकि पानी का जो वेस्टेज है वो न हो। हमारी जो नहरों का सिस्टम अगर ठीक होगा तो हमारे जो रास्ते में पानी के जो वेस्टेज आती है वो नहीं होगी और जब इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो बरसात के दिनों में जो पानी पर्याप्त होता है हमारे पास, उस पानी का भंडारण करने के लिए जो दक्षिण के प्रदेश हैं, दक्षिण के जो जिले हैं। साथ ही गिरदावरी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब बड़ा विषय नहीं है, 1.5 लाख गिरदावरी करवा दी गई है और जो बचे हैं उन्हें जल्द ही उनका मूल्यांकन करके बची हुई गिरदावरी भी करवा दी जाएगी। और अनाज के लिफ्टिंग को 2 दिन पहले ही अधिकारियों को हिदायत दी गई है, जिसका कार्य जल्द सुचारू रूप से किया जाएगा और इसमें आढ़तियों की मदद दी जाएगी। हमारा आंकड़े हैं उसमें लगभग 1.5 लाख एकड़ के आसपास गिरदावरी जो बची थी हम 30 तारीख को उसको पूरा कर लेंगे। और अब जो कि फसलें काफ़ी कट चुकी हैं उसमें तो गिरदावरी के अलावा जो बाकी की फसल कितनी हुई है, कितनी उसकी बिकी है, कितना उसका मंडी में आई है और वही अनुमान या उससे पहले के जो हमारे पास बाकी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ही एक मूल्यांकन करके और उसका जो खामियाजा है उसका डिप्टी कमिश्नर को सबको परसों हिदायत दे दी है शाम को कि अब वो अपने हाथ में जहाँ जहाँ मंडियों में ग्लटिंग हो गई है, जहाँ ज़्यादा पड़ी है गेहूँ, उसको अपने हाथ में लेकर के और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था तो उसको सुचारू चलाएं। आड़तियों के साथ भी सहयोग करके जिन आड़तियों के पास अपनी व्यवस्थाएं हैं उनको भी उसी रेट में जिस रेट में ठेकेदार ने लिया हुआ है उस रेट में उनसे भी सहयोग करके और लिफ्टिंग कराने में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना पर बोलते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से लगातार कोरोना के बचाव के लिए कई बड़े और कड़े कार्य किए जा रहे हैं ताकि कोरोना से बचाव हो सके। कभी भी ये चीज़ें हर दिन की परिस्थिति को निर्भर करती है। जैसे ये कोरोना की स्थिति है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे मेडिकल एजुकेशन के लोग, हमारा होम डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडी सभी मिल करके उसके ऊपर नज़र रखें। जब भी कोई बातें ध्यान करने की होंगी उस समय तुरंत करेंगे। और जहाँ तक स्कूलों का विषय, पहले भी हम निर्णय लेते रहे हैं, चाहे देख गर्मी हो चाहे देख सर्दी हो, विभाग हमारा स्तर। हरियाणा की मनोहर सरकार के सार्थक सोच के चलते प्रदेश का कोना कोना विकसित हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के किसान और गरीब जरूरतमंदों तक सभी योजनाओं का लाभ मिल सके ताकि प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके। जनता टीवी के लिए पानीपत से अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 24 अप्रैल को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में होगा, जिसमें देश के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल अति विशिष्ट अतिथि होंगे, तो वहीं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल विशिष्ट अतिथि होंगे। दरअसल दीक्षांत समारोह में 865 स्नातकों को उपाधियां और 125 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। तो वहीं दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन होगा। महामहिम विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में यह आयोजन होगा। 24 अप्रैल को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में होगा। तो वहीं कार्यक्रम में देश के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल विशिष्ट अतिथि भी होंगे। कार्यक्रम का आयोजन भव्य होगा। महामहिम विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। दीक्षांत समारोह में 865 स्नातकों को उपाधियां दी जाएंगी। 124 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। दीक्षांत समारोह का आयोजन भव्य होने जा रहा है। हरियाणा राज्य जिसने बागवानी के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है। यहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग नए आयाम स्थापित कर रहा है और हरियाणा के प्रगतिशील किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
हरियाणा राज्य जिसका उदय सन 1966 में तत्कालीन पंजाब के सबसे पिछड़े इलाके को मिलाकर हुआ था, लेकिन यहाँ के जुझारू नागरिकों की मेहनत और इच्छा शक्ति के बलबूते हरियाणा राज्य आज देश के समृद्ध राज्यों में अग्रणी है। चाहे उद्योग हो या कृषि, हरियाणा राज्य ने हर क्षेत्र में तरक्की अर्जित की है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। समय में बदलाव के साथ जरूरतें बढ़ती भी हैं और बदलती भी हैं। लेकिन जब कृषि के क्षेत्र में विविधीकरण की बात करें तो हरियाणा प्रदेश इसमें भी आदर्श स्थापित कर रहा है। परंपरागत खेती में जोखिम और लागत ज्यादा है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों के लिए नई नई योजनाएं ला रहा है, जिससे किसानों की आय दोगुना ही नहीं बल्कि कई गुना बढ़ रही है और किसानों को बागवानी विभाग के प्रति अटूट विश्वास बन रहा है। इसी के परिणाम है बागवानी के क्षेत्र में हरियाणा राज्य पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन रहा है। बागवानी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर कार्य कर रही है। बागवानी विभाग हरियाणा की ओर से किसानों को सशक्त बनाने के लिए पूरे राज्य में 11 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये सभी उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा राज्य के किसानों को उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करके मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी का परिणाम है कि हरियाणा राज्य के किसान अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर जैविक खेती करने की ओर बढ़ रहा है। कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले 7 साल में बागवानी विभाग के बजट को करीब 3 गुना बढ़ा दिया है। बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर हरियाणा का किसान खुशहाल हो रहा है, जिससे विभाग के प्रति किसानों को विश्वास भी बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को हर योजना का लाभ देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा कार्यक्रम सफलता पूर्वक चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत साल 2021-22 में लगभग 1.29 लाख एकड़ क्षेत्र को पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। हरियाणा सरकार की योजनाएं राज्य के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही हैं। बागवानी क्षेत्र में अग्रणी हरियाणा राज्य की मनोहर सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत यदि राज्य के किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने पर कम कीमत मिलती है, अर्थात किसानों को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बागवानी फसलों पर भावांतर योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इस योजना को 1 जनवरी 2018 को लागू किया गया। योजना के तहत 21 बागवानी फसल कवर हुआ। अब तक 5,403 किसानों को 14.12 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। भावांतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार की एक अनूठी योजना है। राज्य के जो किसान अपनी फसल जैसे सब्जियां, फलों आदि का बाजार में बेचते हैं, लेकिन उन्हें अपनी फसल बेचने पर उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उन किसानों को राज्य सरकार द्वारा फसल का या तो मुआवजा या फिर फसल की कम कीमत की उचित भरपाई के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जा रही है, ताकि किसानों को उसकी फसल का सही मूल्य मिल सके। हरियाणा का बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। बागवानी किसानों की फसल को मौसम की अनिश्चितता जैसे प्राकृतिक आपदा, फसल में बीमारी लगने, असामान्य बारिश, तूफान, सूखा पड़ना आदि के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा बागवानी विभाग की ओर से मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कुल 21 सब्जियां, फल और मसालों की फसल को कवर किया गया है। ऐसी योजना चलाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। फल की फसल पर 1,000 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है। सब्जियों की फसल पर 750 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है। फल पर बीमा राशि 40,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है। सब्जियों पर 30,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है। बीमा दावों का निपटान करने के लिए बागवानी विभाग की ओर से एक सर्वे भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत
फसल नुकसान की 4 श्रेणियां 25%, 50%, 75% और 100% में विभाजित की गई है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कुल 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। बेल वाली बागवानी फसल में मक्खी के नियंत्रण के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार फल मक्खी परियोजना चला रही है और फसलों को रोगों से बचा रही है। किसानों को खुशहाल करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार ने फलों, सब्जियों, मिट्टी और पानी में कीटनाशक अवशेष सामग्री की प्रवृत्ति के लिए कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सिरसा और करनाल में अनूठी कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं स्थापित की। वर्ष 2021-22 के दौरान बागवानी उत्पाद मिट्टी और पानी के कुल 2916 नमूनों का विश्लेषण किया जा चुका है। प्रयोगशालाओं में की गई जांच में उत्पाद के लिए 5.8% नमूनों में कीटनाशक का अवशेष स्तर अधिकतम अवशेष स्तर से ज्यादा पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार ने नागरिकों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है, जिससे प्रदेश के अति पिछड़े वर्गों का उत्थान हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के 3 सफल चरणों के बाद अब 28 अप्रैल से चौथे चरण की शुरुआत होने वाली है। दरअसल चिन्हित परिवारों को अंत्योदय मेलों में बुलाकर उन्हें विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली योजनाओं के तहत उन्हें ऋण मुहैया करवाए जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन से प्रदेश में अति गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के 3 सफल चरणों के बाद अब 28 अप्रैल 2023 से चौथे चरण की शुरुआत होने वाली है। दरअसल चिन्हित परिवारों को अंत्योदय मेलों में बुलाकर उन्हें विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और उनकी ओर से अपनाई जाने वाली योजनाओं के तहत उन्हें ऋण मुहैया करवाए जाएंगे। दरअसल इन सबकी जानकारी मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। बैठक में विभिन्न प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों और अतिरिक्त उपायुक्तों के साथ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत स्टेट लेवल टास्क फोर्स की बैठक भी दी गई। इस अवसर पर संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पहले 3 चरणों में जिस तरह की कठिनाइयां सामने आई हैं, उनका अध्ययन करें ताकि योजना का चौथा चरण सुगमता से पूर्ण हो और परिवारों को जल्द लाभ प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि चौथे चरण में कौशल विकास प्रशिक्षण, हरित स्टोर, वीटा बूथ और योजनाओं पर विशेष फोकस दिया जाए ताकि राज्य सरकार के युवाओं को उद्यमी बनाने के वचन को साकार किया जा सके। वहीं संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत विभागों की कार्य प्रणाली की मॉनिटरिंग के लिए विभागों के लिए रैंकिंग सिस्टम आरंभ किया जाए ताकि विभागों के मध्य प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो और योजना के चौथे चरण को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों को लक्ष्य निर्धारित की जाए। इसके लिए 3 से 4 अधिकारियों की एक टीम बनाई जाए जो इस तरह के लक्ष्यों को निर्धारित करेगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को चरितार्थ करना है। इसीलिए सभी अधिकारी पूरी तत्परता और पारदर्शिता के साथ जन कल्याण से जुड़ी सेवाओं को आम जन तक पहुंचाने की मुहिम में और अधिक तीव्रता लाएं। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के चौथे चरण की शुरुआत से पहले वर्तमान में सभी जिलों में चिन्हित परिवारों के लिए प्री काउंसलिंग बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इन बैठकों में परिवारों के सदस्यों की काउंसलिंग कर उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा रही है और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस कार्य के लिए सभी टीमों को पूरी तरह प्रशिक्षित किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश भर में 3 चरणों में 800 से अधिक अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों का आयोजन किया गया है, जहां मेले के लिए चिन्हित एवं आमंत्रित किए गए 3,35,252 लाभार्थियों में से 1,37,738 उपस्थित हुए और विभिन्न ऋण आधारित योजनाओं, कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार सृजन योजनाओं के तहत 76,000 से अधिक लाभार्थियों की आवेदन सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए गए, जिसके बाद 37,000 से अधिक लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
इस बैठक में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में ग्राम रक्षक योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है ए 20 मार्च 2022। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं करनाल से सूरज मेहरा। सूरज, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हुए तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है प्रवीण मंडल, जो कि हिसार से कृषि विशेषज्ञ के पद पर काबिज हैं। सुनिए। पीएम किसान नामक योजना एक भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंदर सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं। इसके अंदर 4 महीने में किसानों को एक किस्त दी जाती है 2,000 रुपये के हिसाब से। इसकी मुख्य जो बात है वो ये है कि ये एक ऐसे परिवार को दी जाती है जिसमें पति पत्नी और 18 साल से नीचे बच्चे हों। किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो किसान भाई ही इसमें अप्लाई करें जिनके पास ज़मीन है और घर में कोई भी इनकम टैक्स पे ही नहीं है और किसी भी पद के ऊपर, सरकारी पद के ऊपर ना हो, आसीन ना हो। इसलिए मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि वो इसके लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं और विभाग के अंदर आकर के इसकी सलाह भी ले सकते हैं। इसमें साहब, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कुल पूरे एक साल में 6,000 रुपये किसान को मिलते हैं, जिसमें 3 किस्तों में एक साल में दिए जाते हैं। 4 महीने के ऊपर एक किस्त डलती है 2,000 रुपये की। असल जो मकसद था इसका, जो छोटे किसान के लिए पहले जो ये 2019 से स्टार्ट हुई थी, दिसंबर 2019 से, और उसमें किसानों को जो दिया गया था वो छोटे किसानों को, यानी कि 5 एकड़ से नीचे वालों को, जो किसान भाई खाद बीज दवाई नहीं खरीद सकते थे, उनके लिए योजना थी। लेकिन बाद में सरकार द्वारा सभी किसानों के लिए लागू कर दी गई थी जुलाई 2019 से। पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 15-16 लाख किसानों को इसका फायदा मिल रहा है। लेकिन जो इस समय किसान भाइयों ने पहले अप्लाई जो किया था, उसके अंदर लैंड सीडिंग और आधार को जोड़ने के लिए खाते से ये प्रक्रिया चल रही है और इसमें अब तक लगभग 300 करोड़ के आसपास हरियाणा सरकार द्वारा अपने हिसार जिले में आ चुका है पैसा। अंदर हिसार जिले के अंदर लगभग 1,62,005 किसान रजिस्टर्ड हैं, जिसमें लगभग सभी किसान आ चुके हैं। जो किसान इसके लिए नहीं हैं, जैसे मतलब है ना कि कुछ किसानों के जैसे कभी उन्होंने इनकम टैक्स भरा था और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उनको डीबार किया गया है। कुछ किसानों के घर में नौकरियां थी या उनकी पेंशन आ रही थी 10,000 रुपये से ज़्यादा, तो उनको भी डीबार किया गया। अगर उनके पास सही डॉक्यूमेंट है तो वो विभाग में आकर के अपना वापस दोबारा से अप्लाई करें और उनको भी दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपना टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में सक्षम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ए 1 नवंबर 2019, बी 1 नवंबर 2018, सी 1 नवंबर 2016, डी 18 नवंबर 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो
तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।